हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हम ECF एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं बॉटनी जूलॉजी, उन उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम यहाँ सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं प्लांट एनाटॉमी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट उनको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, कुछ स्पेशल टिप्स होंगी तो वो भी मैं आपको देता चलूंगा। तो इसका आंसर होगा क्योर्कस शुगर से व्यापारिक कॉर्क की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, बास्ट तंतु काष्ठीय तने के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, छाल होती है वो आपकी जाइलम होती है, जबकि बास्ट यानी कि रेसे वगैरह जो मिलते हैं वो फ्लोएम से मिलते हैं। तो फ्लोएम इसका आंसर हो जाएगा। तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो देखिए, लंबाई में और मोटाई में आपको याद रखना है। तो मोटाई में जैसे वृद्धि होती है वो आपकी कैमियम या फिर एहदाज से होती है, और शीर्षस्थ विभजोतक होता है उससे लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमियम। किन पादपों में नॉन पोरस अच्छिद्रित काष्ठ पाई जाती है, यानी कि अगर आप वाहिनिकाएं देखेंगे वो कैसी होती हैं, अच्छिद्रित होती हैं, ठीक है। जबकि वाहिकाएं होती हैं वो दोनों ओर से छिद्रित होती हैं। तो अच्छिद्रित कास्ट किसका लक्षण है, वो जिम्नोस्पर्म का लक्षण है, जबकि छिद्रित कास्ट वो आपकी एंजियोस्पर्म का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठाधारी पत्ती में फ्लोएम की स्थिति होती है। तो इसमें फ्लोएम की स्थिति पृष्ठाधार पत्ती यानी कि जो कि डाइकोट में मिलती है, और इसमें आंसर होगा आपकी अपाक्ष सतह की ओर। अव्यक्ष ऊपर वाली सतह होती है, अपाक्ष वो नीचे वाली सतह होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियां जिनकी दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं कहलाती है। तो इसमें आप नाम से देख सकते हैं, एम्फी यानी कि इसका मीन होगा दो, स्टोमेटिक यानी कि दोनों सतहों पे स्टोमेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फी स्टोमेटिक। स्पष्ट वार्षिक बलय किन क्षेत्रों में बनती है, इसकी हमने पिछली वीडियो में वार्षिक बलों को कैसे गिना जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में कैसे बनती हैं, वो हमने अच्छी तरह से स्पष्ट की थी। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे परिवर्तन स्पष्ट होते हैं, तो समशीतोष्ण एरिया होते हैं, वहाँ पे वार्षिक बलय स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहिकाओं और सहकोशिकाओं का पाया जाना किसका लक्षण है। तो ये आपको बताना है किसका लक्षण है, ये होता है आपके एंजियोस्पर्म का। जबकि टेरिडो और जिम्नो में आपकी जाइलम में वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं इन दोनों की, और आपकी फ्लोएम में सहकोशिकाएं एब्सेंट होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म की जाइलम और फ्लोएम में दोनों ये पाई जाती हैं। पार्श्व जड़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। अब दो आपको मोस्ट एमिनेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो लेटरल रूट, इसका रिलेशन होता है आपके परिरंभ से, पेरिसाइकल से, और जबकि कैस्परिन पट्टी जिसका रिलेशन होता है आपके एंडोडर्मिस से। तो ये दोनों याद रखना है, इसका आंसर होगा परिरंभ। यदि जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर आम के पेड़ के तने में एक कील गाड़ें तो 5 वर्ष बाद एक कील कितनी ऊंचाई पर होगी, वहीं होगी 2 मीटर पर ही रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी विभाजित हो चुका है इस वाले एरिया में। अब लंबाई ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऐसा नहीं, पूरा वाला ये वाला विभजोतक ऊपर जाएगा, ठीक है, इसलिए 2 मीटर पर रहेगी। बुलिफॉर्म कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, जिन्हें आवर्तक कोशिकाएं कहते हैं। ये आपकी गेहूं की पत्तियों में पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाएं आप पढ़ेंगे, आप मोनोकोट जब पत्तियों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बुलिफॉर्म सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सभी ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं, ये कथन किसने दिया था। तो सेल थ्योरी, जिसमें आपके तीनों नाम आते हैं, स्लाइडन, स्वान, विर्चोव, लेकिन स्लाइडन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। समय ऊतक की किस जीवित कोशिका में स्वस्थ केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा रेज, रश्मियां या फिर किरणों में स्वस्थ केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलकूप किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो मूलकूप होता है जड़ में, आपके जड़ के आगे वाला पार्ट, और यह आपकी मृदा में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये होगा जलोद्भिद में एब्सेंट होते हैं। किसमें दसियों रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि स्कोटो एक्टिव रंध्र किसमें पाए जाते हैं, वो नीरियम में मिलते हैं।
रंध्रों की संरचना में इसको डायरेक्टिव को मैं समझा चुका हूँ पहले से। द्विबीजपत्री तने की मोटाई में वृद्धि किसकी क्रियाशीलता के कारण होती है? तो मोटाई में पहले वाला क्वेश्चन आ ही चुका है, ये पार्श्व विभज्योतक होता है, इससे मोटाई में, और शीर्षस्थ विभज्योतक इससे लंबाई में वृद्धि होती है। अब समैनपुल बताने हमें एक बीजपत्री तनों में, तो आपको पता होना चाहिए मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होती है। कैम्बियम एब्सेंट है तो वो कैसा होगा, समैनपुल कैसे होंगे उसमें? अवर्धी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें अवर्धी समैनपुल है, तो ये हो जाएगा संपार्श्विक अवर्धी और अंतः आदिदारुक। बिना केंद्र की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? बिना केंद्र की कोशिकाएं आपके चाली नलिका के सदस्यों में पाई जाती हैं। कोर कैम्बियम का कार्य निम्न का निर्माण करना होता है। आपने कोर कैम्बियम में इसका वीडियो बनाऊंगा। कोर कैम्बियम जब एक्टिव होता है तो ये बाहर की तरफ आपके कॉर्क बनाता है, जबकि अंदर की तरफ आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। तो ये कॉर्क और द्वितीयक बल्कुट, ठीक है। किस प्रकार की पत्ती में पड़ मध्योतक होता है? वो स्पंजी और खंभूतक में विभेदित होता है। तो आपकी डाइकोट रूट जो कि पृष्ठधारी पत्तियां होती हैं उनमें आपके पड़ मध्योतक विभाजित होता है, जबकि मोनोकोट में विभाजित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री मूल का लक्षण नहीं है? तो मूल है उसमें अरीय समैनपुल मिलते हैं, द्वितीयक वृद्धि मिलती है, मज्जा कम और अल्प विकसित होती है, समैनपुल 6 से कम होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखा रखे हैं। ये एक बीजपत्री मूल का लक्षण होता है, ना कि द्विबीजपत्री मूल का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। किस संरचना द्वारा दो समीपवर्ती कोशिकाओं में जीवद्रव्य संबंध बना रहता है? वो प्लाज्मोडेस्माटा, जिसे जीवद्रव्य तंतु भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा मरुद्भिद वाला अनुकूलन नहीं है? तो इसे आप देख सकते हैं चारों में से स्पंजी मृदुतक होता है, वो यह अनुकूलन मरुद्भिद का नहीं होता है। संपार्श्विक और बढ़ती समैनपुल किसमें पाई जाती है? बढ़ती यानी कि आपके जिसमें कैम्बियम मिलेगी, वो कैम्बियम हमेशा डाइकोट में ही मिलती है। और अब हमें डाइकोट तो पता चल गया, अब हमें तना और मूल डिसाइड करनी है। तो मूल में अरीय समैनपुल मिलते हैं, न कि संपार्श्विक। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री तना। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को। अरीय समैनपुल किस में मिलते हैं? वापस से आ गया है, ये आपके किस में मिलेंगे? सभी समैनी पादपों की जड़ों में, सभी जड़ों में मिलते हैं समैनी पादप को, सभी जड़ों में। कैस्परन पट्टियां पाई जाती हैं आपकी किस में? एंडोडर्मिस में। और पार्श्व जड़ें पाई जाती हैं परिरंभ में। पुष्पीय पौधों में समैनी ऊतक किससे विकसित होते हैं? वो रंभजन से विकसित होते हैं। गन्ने की कल में विभिन्न पर्वांतरों की लंबाई में विभिन्नता किसका कारण होती है? तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। आप जब भी घास को तोड़ते हैं तो वो वापस से उत्पन्न हो जाती है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से वो होता है। अगला है हमारा, वलय और सर्पिल रूप में मोटे होते जाते चालनी तत्व आदि दारू में सामान्यतः तब बन रहे होते हैं जब जड़ तथा स्तंभ परिपक्व हो रहे हों। ठीक है, कब बन रहे होते हैं? जब जड़ तथा स्तंभ परिपक्व हो रहे हों। तो ये कुछ 29-30 क्वेश्चन है हमारे, जिनसे आपके कई टर्म्स कंप्लीट हो सकते हैं। प्लांट एनाटॉमी में और कई सारे क्वेश्चंस हम आने वाली सीरीज में बात करेंगे। थैंक्स।